प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से हम पिछले वीडियो के माध्यमों से भी किसानों को अवगत कराते आए हैं और अब हम बात करने वाले हैं 2025 के प्याज के विश्लेषण के बारे में। प्याज का विश्लेषण ऐसा कि जहां पर अफवाहें ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही हो, उस समय पर हम ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि किसान भाई यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो कहीं कहीं ना कहीं उन लोगों को भी एक विश्वास होगा कि वास्तव में बात जो सोशल मीडिया पर हो रही है वह 90% तक गलत है और उसका विश्लेषण किसानों के बीच करना जरूरी है। तो ऐसा ही वीडियो जैसा रकबा, उत्पादन और भाव, तो हम इन तीनों विषयों के ऊपर हमारे इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से हम विश्लेषण करने वाले हैं। यदि जो भी किसान मित्र अभी तक चैनल पर नए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बने रहें प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। अब वीडियो की हम किसान मित्रों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसानों के बीच चर्चा का विषय आज जो बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी बहुत जोर से चल रहा है और यूट्यूब पर भी मेरे साथी इसको बड़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वास्तविक स्थिति, ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और किसान होने के नाते मेरा यह फर्ज होता है कि मैं सही जानकारी अपने किसान मित्रों को दे सकूं। अब सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जहां पर प्याज की खेती बम्पर होती है, तो ऐसे में इन क्षेत्रों में क्या रकबा 4 गुना बढ़ा है? क्या प्याज का रकबा 2 गुना बढ़ा है? क्या 3 गुना बढ़ा है? तो किसान भाइयों, रकबा बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब जब भी किसान को जहां पर भी 2 पैसा मिलता है, किसान अपने खेती की रंगत को बदलता है और जमीन का श्रृंगार करते हुए वह अपने रकबे को कुछ मात्रा में बढ़ाता है। जैसे किसान ने पिछले वर्ष लगाया 25 बीघे का प्याज और इस वर्ष उसने 3 बीघा बढ़ा दिया, यानी कि 25 से उसने 27 कर लिया, 28 कर लिया, 30 कर लिया। कोई 25 बीघे के बाद वह कोई 100 बीघे का प्याज नहीं लगाएगा, क्योंकि इतना रकबा, 3 गुना रकबा बढ़ने की बातें सोशल मीडिया पर हो रही है, 4 गुना रकबा बढ़ने की बातें हो रही है, 2 गुना रकबा बढ़ने की बातें हो रही है। तो किसान भाइयों, 2 गुना रकबा बढ़ना बहुत मुश्किल का मैदान होता है। कुछ क्षेत्रों में बढ़ता है। कैसे किसान बढ़ाते हैं? जैसे जिस किसान ने पिछले वर्ष प्याज नहीं लगाया, वह किसान क्या करता है कि 2 बीघे का, 3 बीघे का प्याज लगा लेता है। लेकिन जो रेगुलर किसान होता है, 90% जो रेगुलर किसान होता है, वह कभी भी 2 से 3 गुना रकबा नहीं बढ़ाता, क्योंकि 2 से 3 गुना रकबा बढ़ाने के लिए उसके पास में पर्याप्त जमीन नहीं होती। 20 बीघे का प्याज लगा दिया तो 20 के बाद वो 40 और 60 का प्याज नहीं लगा पाएगा, क्योंकि प्याज की खेती में बहुत मेहनत लगती है, बहुत संसाधन लगते हैं, पानी की व्यवस्था लगती है। तो किसान बढ़ाता है रकबा, लेकिन जो भ्रांतियां, जो अफवाहें बाजार में चलती है कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी लिखकर मैसेज के माध्यम से किसानों को बरगला दिया जाता है। तो किसान भाइयों, इससे निश्चिंत रहें कि किसी भी प्रकार से प्याज का रकबा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं बढ़ा है और मेरे आकलन के हिसाब से तो मात्र 5 से 10% के बीच में प्याज का रकबा बढ़ता घटता रहता है। हर वर्ष यही होता है, 5 से 10% का रकबा बढ़ता भी है, कभी कभी घटता है। तो दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर आता है इसमें बारिश का। प्याज का किसान, जो भी किसान प्याज की खेती करता है, लहसुन की खेती करता है, आलू की खेती करता है, मटर की खेती करता है, जिस किसान को जो अच्छा लगता है वह उसकी खेती करता है और उसको
जिस फसल में ज्यादा बेनिफिट होता है, जैसे किसानों को लहसुन में बेनिफिट हो रहा है, कि प्याज में बेनिफिट हो रहा है, मटर की खेती में बेनिफिट हो रहा है, तो किसान उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ज्यादा फोकस करने का यह मतलब नहीं होता है कि 4 गुना रकबा बढ़ गया। रकबा बढ़ाने के लिए बहुत सारी खाद का प्रबंधन, कीटनाशक का प्रबंधन, जमीन का प्रबंधन, पानी का प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था का प्रबंधन, तो इस प्रकार से बहुत प्रबंधनों के बाद में किसान उसके उत्पादन पर पहुंचता है। तो रकबा बढ़ना, उत्पादन होना, भाव क्या रहना, इनमें जमीन और आसमानों का फर्क देखा जाता है। अब मान लीजिए बहुत सारे किसान मित्रों के बीच में यही अफवाह और भ्रांतियां फैलाई जा रही है। तो यह क्यों फैलाई जा रही है? किसान भाइयों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से किसान की मनोवृत्ति को चेंज करके उसको बाजार से अलग किया जाता है। तो यही कारण है कि अभी अफवाहें चल रही है। जिस व्यक्ति ने अभी तक जमीन को नहीं देखा, जमीन पर पैर नहीं रखा कि प्याज की फसल कहां होती है, कैसे होती है और किसान उसको कैसे पैदा करता है, वह व्यक्ति यह विश्लेषण कर रहा है, यह अफवाह प्याज के बाजार में सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहा है कि प्याज का रकबा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में 3 गुना बढ़ा है। मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ रकबे के ऊपर ही चर्चा कर रहा हूं। अब हम बात करें कि रकबा 5 से 10% जरूर बढ़ता है किसी भी फसल का और 5 से 10% घटता है, लेकिन रकबा बढ़ना, उत्पादन और उसका समय पर भाव मिलना, यह तीनों बहुत ही मायने रखते हैं। तो अब हो गई रकबे की बात। दूसरी बात करते हैं हम उत्पादन की। जिस प्रकार से किसानों ने प्याज की बोनी की है, नवंबर 1 से उन्हालू प्याज की बोनी शुरुआत में से चल रही है। तो नवंबर, दिसंबर और आज 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, यानी कि हम 2.5 महीने की आसपास फसल माने 75 से 80 दिन की फसल हो गई है। तो ऐसे में प्याज का उत्पादन कितना होता है? क्या शुरुआत में लगी फसल मार्च के फर्स्ट में आ रही है? तो मार्च के फर्स्ट में आ रही है तो उत्पादन कितना लेकर आ रही है, कितने % का उत्पादन लेकर आ रही है? रकबा बढ़ गया, ठीक है, उत्पादन कितना % लेकर आ रही है, बाजार में माल कितना आएगा, क्वालिटी कैसी रहेगी, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अब उत्पादन पता चला कि रकबा तो बढ़ गया 10%, यानी कि 110% हम मान ले कि पिछले साल से 10% रकबा बढ़ गया तो 110% हो गया। लेकिन पिछले साल उत्पादन हुआ था 1 बीघे का 100 कुंटल और इस बार उत्पादन हुआ 70 कुंटल। तो 70 कुंटल उत्पादन हुआ इस बार और पिछले वर्ष हुआ 100 कुंटल। तो उत्पादन बढ़ना, उत्पादन किसान का यदि बढ़ता है तो रकबा बढ़ने की जो बातें होती है वह सार्थक होती है। लेकिन रकबा तो बढ़ गया 10% और उत्पादन हो गया 30% कम। तो रकबा कहां बढ़ा, कहां उत्पादन बढ़ा? प्याज की क्वालिटी कैसी निकल रही है? जैसे हमने अभी पिछले अक्टूबर में देखा कि यही अफवाह किसानों के और प्याज के बाजार के मध्य बहुत जबरदस्त तरीके से फैलाई गई। वास्तव में साउथ में बहुत अच्छा रकबा किसानों ने लगाया था, बहुत अच्छा प्याज रकबा लगाया था और उन लोगों को बम्पर उत्पादन भी होने वाला था। लेकिन प्राकृतिक कारणों से बारिश हुई और बारिश इतनी ज्यादा हुई वहां पर और इतने लंबे समय तक हुई कि वहां के किसानों के प्याज को डैमेज कर दिया, क्वालिटी को खराब कर दिया। बाजार में क्वालिटी नहीं आई तो प्याज का बाजार नहीं गिरा। लेकिन उस अफवाह ने, जो मैं अफवाह की बात कर रहा हूं, यह किसानों को बरगलाने का एक सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छा तरीका हो गया है। आज रकबा लगा है, अभी किसान बोनी कर रहे हैं प्याज की, बहुत सारे क्षेत्रों में अभी आलू के बाद में किसान बोनी कर रहे हैं। लेकिन बस सोशल मीडिया के माध्यम से यही उनको दिखाया जा रहा है डेली कि प्याज का रकबा बढ़ चुका है और अब प्याज का भाव
बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे किसान मित्र तो व्हाट्सएप पर भी यही चैटिंग कर रहे हैं कि इस बार 5 रुपए किलो का भाव मिलेगा, इस बार बम्पर उत्पादन होगा, इस बार हालत खराब हो जाएंगे। तो ये भाई साहब पिछले 10 वर्षों से मैं फरवरी मार्च में सुनता आया हूं। इसलिए इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर किसानों को भी नहीं करना चाहिए, जिससे एक मनोवृत्ति किसानों की ढीली पड़े। उत्पादन पर हम लोगों को ध्यान देना है। 2 फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर हो गया हमारा रकबे का, दूसरा हो गया उत्पादन का, तीसरा हो गया भाव का। तो भाव का ऐसा रहता है कि रकबा बढ़ा घटा, उत्पादन बढ़ा घटा। यदि बाजार में क्वालिटी यदि सही नहीं है तो आप लोगों को चाहे 20 रुपए किलो का बाजार चल रहा है और यदि क्वालिटी आप लोगों की सही नहीं है तो आपको बाजार कम मिलना है। आपको आपका प्याज गोल्टी है तो गोल्टी का भाव मिलना है, आपका प्याज सुपर है तो सुपर का भाव मिलना है। लेकिन हम लोगों को मैं समझाने की सिर्फ यही कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रकबे पर ध्यान देना चाहिए, ना भाव पर ध्यान देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते ना फदेशु कदाचन। हमें कभी भी फल की इच्छा नहीं रखना चाहिए, पहले हमें हमारे कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो किसान भाइयों, 2025 का हमने रकबे का जो विश्लेषण किया है, यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको किसानों के बीच में अपने व्हाट्सएप समूहों में शेयर जरूर करें, फेसबुक पर शेयर करें, ताकि अन्य किसानों तक भी, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक किसानों की बात पहुंच सके। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर, और हम आगे भी इसी तरह की बातें और अफवाहों का खंडन हमारे यूट्यूब चैनल पर जानकारियों के साथ, एविडेंस के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।